नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, कक्षा 10 के विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 के विज्ञान में हमने उसकी टोटल पूरे चैप्टर नंबर 1 की पूरी थ्योरी हमने पढ़ ली है। और पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बारी बारी से हल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है करवा दीजिए। तो हम अब क्वेश्चंस को हल करवा रहे हैं और इसमें भी हमने सारे क्वेश्चन पेज नंबर 6, पेज नंबर 11, पेज नंबर 15 और इस समय हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज यानी अभ्यास के जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करवा रहे हैं। तो अभ्यास के प्रश्न में भी अब तक हमने 9 क्वेश्चनों 10 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। ठीक है, 10 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। तो आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 बच्चे, प्रश्न संख्या 11 आप लोग की है। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो अभिक्रियाओं के बीच क्या हो रहा है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के बीच में पूछा जा रहा है कि वियोजन अभिक्रिया इसकी विपरीत होती है और संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत और संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कही जाती है और इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या पूछ रहा है, जो अभिक्रियाएं होंगी वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, इनके लिए क्या पूछा जा रहा है बच्चों, इक्वेशन पूछा जा रहा है, समीकरण पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं और फिर हमें पता होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आई थिंक कि आप लोग को दोनों ही चीजें हमने अच्छी तरह से कवर करा दिया है क्लासेज में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसे जाके आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए उस वीडियो को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर भी मैं इस क्लास में आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई एक कंपाउंड हो, जब कोई एक यौगिक हो और वह क्या हो बच्चों, अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्या हो, जब कई यौगिक हो और मिलकर सिर्फ एक यौगिक बना देते हैं, यानी कि वो टूटे हुए विखंडित यौगिक हैं और मिलकर एक यौगिक बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो एक दूसरे के विपरीत आप लोगों को सुनने में लग रही है, उसी चीज को आइए हम बोर्ड पे बताते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है। कोई भी यौगिक होगा बच्चों, वह क्या होगा, 2 या 2 से अधिक यौगिकों में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। क्लियर हो गई। ठीक है, जैसे में मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं CaCO3। जब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, अभिक्रिया इसकी कराएंगे तो यह 2 खंडों में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। कौन कौन से 2 खंड होंगे, पहली चीज ये देखिए CaO प्लस CO2। यहाँ पे CaO 2 खंडों में विभाजित हो गया, यहाँ पे 2 खंडों में विघटित हो गया। और डिफिनेशन में क्या था, वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है। तो यही है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे 2 खंडों में विघटित हो गया है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, यौगिकों में यहाँ पे विघटित हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम कहते हैं बच्चों वियोजन अभिक्रिया। अब बात की जा रही है कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है, तो इसी के विपरीत संयोजन अभिक्रिया होगी। यानी कि इन दोनों खंडों को जब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो वह इस रूप में आ जाएगा, तभी तो इसके विपरीत होगी। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें 2 पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक कंपाउंड, एक यौगिक का निर्माण करते हैं बच्चों, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें 2 पदार्थ आपस में संयोग करके, कितने पदार्थ होंगे बच्चों, 2 पदार्थ होंगे, 2 पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। संयोजन अभिक्रिया जो होती है उसके लिए मैं आप लोग को क्या करूंगा, इसी जो एग्जाम्पल दिया हूं इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा देता हूं। कारण यह कि क्वेश्चन कह ही रहा है आपका वियोजन अभिक्रिया तथा संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता था, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया है, विपरीत क्यों कहा जाता, अर्थात इसका विपरीत यह होगा। तो इसका विपरीत क्या है, CaO प्लस CO2 रिएक्शन साइन होगा बच्चों। जब इनका आपस में रिएक्शन आप कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3। तो
तो आपने देखा कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऊपर के जो उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत हैं। और क्वेश्चन में कहा था कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, तो समीकरण दोनों ये है बच्चों। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और अभी तक आपने हमारे जितने पार्ट्स में हमने वीडियो बनाई हुई है पूरा पढ़ा हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 1% भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए मैं वीडियो बना के लाता हूं और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाता हूं बच्चों। क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़े होंगे कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े होंगे आपके दिमाग में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद इसका समीकरण आ गया होगा। जब इतनी चीज आपको आ गई बच्चों, तो फिर आपकी क्वेश्चन में रही क्या गया था। तो बच्चों क्वेश्चन समझिए पहले, उसके बाद आंसर आसान हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके तुरंत प्लेलिस्ट से देखिए। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते रहिए, ताकि हमारे जो क्या है हमारा मोटिवेशन है वो बना रहे। लाइक के साथ साथ दोस्तों में शेयर करते रहिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नोट्स बना के अपनी तैयारी कीजिए। और केमिस्ट्री के लिए आप लोग के लिए एक बहुत ही आज अच्छा फार्मूला बताना होगा बच्चों। कक्षा 10 के लिए अगर आपको साइंस में केमिस्ट्री सेक्शन में अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इक्वेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। समीकरण लिखना आप सीख गए अच्छी तरह से तो केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, आप अपनी तैयारी नोट्स बना के इतनी अच्छी तरीके से कीजिए ताकि लास्ट में आपको सिर्फ नोट्स ही पढ़ना रहे। एक बार नोट्स देखो सब कुछ क्लियर हो जाए। इतना अच्छा नोट्स बनाइए बच्चों। नोट्स के लिए मैं आपके बोर्ड पे लिख के लाता हूं। और कुछ दिन पहले आप लोगों को क्या था कि स्क्रीन रिकॉर्डर से जो मैं पढ़ा रहा था वहां पे भी नोट्स अच्छी तरह से बनाकर आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गई है, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इस बार कोई दूसरा ना कहे कि अब की बार 90 पार। आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाए कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपका जो टैलेंट है, आप जो पढ़े हुए हैं, उससे आपको खुद पता चल जाए कि अब की बार 90 पार ही रिजल्ट आए। नंबर 12 बच्चों, प्रश्न संख्या 12 आपकी क्या है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें। अब देखिए फिर वही चीज, वियोजन अभिक्रिया से ही क्वेश्चन बन गया। अगर अभी तक आप हमारे वो वीडियो को देखें तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए क्वेश्चन को। जिनमें उष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। 3 चीजों में हमें बताना है बच्चों आंसर। उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऐसी वियोजन अभिक्रियाओं के क्या करने हैं, एक एक समीकरण लिखने हैं। हमें ज्यादा समीकरण नहीं लिखना है, एक एक समीकरण लिखना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, अगर आपने समीकरण नहीं लिखा तो फिर आपका क्वेश्चन, अब हम इनको क्या करेंगे, तीनों रूपों में तोड़ लेंगे, उष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या बताया हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, अगर आपने समीकरण नहीं लिखा, समीकरण नहीं लिखोगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो समीकरण के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सूत्रों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज अचानक नहीं हो जाती है बेटा। जब आप क्या करते हो, पढ़ना शुरू करते हो तो क्या है, बचपन में क ख ग से शुरू किए थे, तो जिन बच्चों की साइंस कमजोर है तो तुरंत ये देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम में ना, तो मेहनत कीजिए और हम आपको मेहनत करवा के रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट उष्मा से शुरू करते हैं। उष्मा के द्वारा वियोजन क्या करेंगे बच्चों, उष्मा के द्वारा वियोजन। जब इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लेड नाइट्रेट है, तो जब इसमें ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, इसमें क्या की जाती है, ऊर्जा दी जाती है लेड नाइट्रेट में, तो तापक्रम बढ़ने के साथ होता क्या है बच्चों कि ये क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या बच जाता है बच्चों, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे हमने यहाँ पे O2 नीचे लिखा हुआ है, देखिए कारण क्या था कि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे O3 यानी कि ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे क्या है, वोल्ट वाइज उसको आए तो 3 दूना के 6 और आगे सबसे पहले यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसका भी जो हमारे क्या है अणु है उनका इनमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना के 12। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो परमाणु हो रहे हैं 12 हो रहे हैं, तो इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं को अब देख लेते हैं बेटा। यहाँ O और यहाँ पे 2 यानी कि यहाँ तक ऑक्सीजन के परमाणु 2 और यहाँ पे O2 और आगे 4 है तो 4 गुना के 8, तो 8 और 2 कितने हुए 10 और यहाँ पे O2 हमें लिखना पड़ा ऑक्सीजन
ठीक है, क्योंकि ये बच गया था। तो सो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपको प्राप्त होगा। जब यहाँ में क्या होगा बच्चों, इसमें जब आप क्या करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो यह वियोजित हो जाएगा किसमें, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या है आप लोग का, नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएगा। ये चीज जब आप समझ गए अच्छी तरह से, तो दूसरा पॉइंट हमसे पूछा था क्या, प्रकाश। प्रकाश के रूप में देख लेते हैं, प्रकाश के द्वारा वियोजन। अब हम क्या करेंगे, सनलाइट का नाम आपने सुना होगा, सूर्य का प्रकाश, उसी को क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इससे कभी कंफ्यूज मत होना। 2, 3, 4 जो आपके क्या है सूत्र के आगे आ जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। बताया हूं आप लोग को, जब समीकरण संतुलित करना बता रहा था तो क्या बताया था कि ये जो होता है बच्चों, समीकरण को संतुलित करने के लिए ही लगाया जाता है। तो ये क्या है, 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, जब इसमें सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा दी जाएगी, तो यह वियोजित हो जाएगा आप लोग का किसमें, Ag यानी कि सिल्वर और प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन में। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। तो ये चीज आप लोग का क्या है बच्चों, Sl यहाँ पे ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा, Sl का मतलब सनलाइट है। ये चीज आप लोग अच्छी तरह समझिएगा, क्या है बच्चों, सनलाइट है। तीसरा पॉइंट कह रहा था बच्चों, विद्युत के रूप में, बिल्कुल ही जबरदस्त है। ठीक है, विद्युत के रूप में बने रहिएगा पूरे वीडियो में, क्योंकि बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोग का क्वेश्चन का। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन यानी कि देखिए ध्यान से, 2H2O क्या बोला हूं अभी अभी, इसको देख के कंफ्यूज मत होना। H2O यानी कि जल ही जीवन है, पानी, जल ही जीवन। जब इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाएगी बच्चों, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक, जब ऊर्जा दी जाएगी तो यह 2 खंडों में वियोजित होगा। क्या क्या है, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन की गैस है आपकी, प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एनोड पर, और यहाँ पे आप लोग का ऑक्सीजन जो होगा कैथोड पर। सो बच्चों, आपने एक क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिया। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बिना सोचे आप लिखिए, आपकी कंफ्यूजन का सलूशन जरूर मिलेगा आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर। प्रश्न संख्या 13 बच्चों, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए क्वेश्चन में फिर से वही चीज पूछा, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर, यानी कि 2 ऐसी अभिक्रियाओं में अंतर पूछा है। ठीक है, और इनका समीकरण भी पूछा है। इसके पहले भी बता चुका हूं, समीकरण आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समीकरण क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं, जब अधिक क्रियाशील तत्व, क्या हो बच्चों, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हमने आप लोग को एक पूरा चार्ट बताया था, जब विस्थापन अभिक्रिया बता रहा था तो हलीना ने की रब से फरियाद, याद होगा क्या बोला था, यही था, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये नहीं था, कानाकार मांगे अल्टो जैन पर, ये ट्रिक आप लोग को बताई थी। क्या बताई थी बच्चों, कानाकार मांगे। तो वो चीज आप लोग को अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व कितना क्रियाशील है। ठीक है, अब बात करें बच्चों Zn प्लस CuCl2। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का क्लोराइड और जिंक यहाँ पे है। तो बच्चों यहाँ पे जब इनके बीच अभिक्रिया हुई तो देखिए कौन ज्यादा क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा क्रियाशील जो तत्व है वह क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Cu रिप्लेस हुआ Z के। ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा, Cu आपका रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जब Cu रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर आपको क्या मिलेगा, ZnCl2। ZnCl2 यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आप प्लस Cu कॉपर यहाँ से विस्थापित हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या किया उसको, ठीक है, कम क्रियाशील जो तत्व है, कम क्रियाशील था, इसको इसने विस्थापित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। उसी तरह से अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है बच्चों, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि आप देख चुके हैं, आयनों का आदान प्रदान यहाँ पे देखिए NaOH प्लस HCl। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे देख सकते हैं OH, यहाँ आयन है, इनका जब आदान प्रदान होगा तो यहाँ पे NaCl के साथ अभिक्रिया करेगा, और यहाँ पे OH आयन का क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन आदान प्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पे H
और H, दो H हो जा रहे हैं तो H2 हो जाएंगे और O, यहाँ पे H2, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल। यहाँ पे आप लोग का H2O क्या हो रहा है? जल। तो बच्चों यहाँ पे आपने समझ लिया विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। सारी चीजें हमने आप लोगों को क्लास के दौरान पढ़ा दी है। अगर अभी तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर वो वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियोज को देख लीजिए। और जाते जाते एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अभी तक आप लोग को क्या हो, हमारी वीडियोज पसंद आ रही हो तो आप जरूर उनको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैलाइए, ताकि जितने भी नीडेबल पीपल हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है, उन बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा क्लास ले सकें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके बीच, उनके पढ़ाई के बीच कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए